उसके बाद इसका कुछ गुण है, पढ़ते हैं। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई कि परमाणविक और आणविक त्रिज्या के बारे में सभी एलिमेंट्स का। तो इसका एक जनरल ट्रेंड होता है कुछ इस तरह से, एक जनरल वे से हम लोग समझाएं यहाँ पर कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, सभी के सभी एटम्स लिखा गया एक ग्रुप के ऑर्डर में। इसका जो एटॉमिक साइज है नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक इंक्रीज होता है। अब यह क्वेश्चन अराइज होता है कि इंक्रीज क्यों होता है। तो इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि अगर ध्यान दोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है, फॉस्फोरस से फॉस्फोरस का कम होता है, आर्सेनिक से आर्सेनिक का कम होता है, एंटीमनी से एंटीमनी का कम होता है, बिस्मथ से। यानी एटॉमिक नंबर का संख्या अप से लेकर डाउन तक ग्रुप में बढ़ता है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं कि नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, फॉस्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन है 15। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग रखते कहाँ है, कॉन्फ़िगरेशन में, सब सेल में रखते हैं, सेल में रखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक तो उसका सब सेल और ऑर्बिट भी तो बढ़ेगा, सब सेल और सेल भी तो बढ़ेगा। और जब सब सेल और सेल बढ़ेगा इसका मतलब उसका साइज भी बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, आयोनिक रेडियस भी बढ़ेगा। वही लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसमें कितना ऑर्बिट है देखो तो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया, इसमें कितना ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। क्या ऑर्बिट का संख्या नहीं बढ़ रहा है, क्या सेल का संख्या नहीं बढ़ रहा है, क्या सब सेल का संख्या नहीं बढ़ रहा है। इसमें 3 सब सेल था, इसमें क्या 3 ही सब सेल, इसमें तो 5 सब सेल है। यानी कि नाइट्रोजन से जैसे जैसे हम लोग बिस्मथ की ओर आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के चलते प्रत्येक एलिमेंट्स में सेल और सबसेल का संख्या भी इंक्रीज होता है, जिसके कारण से उसका एटॉमिक और आयोनिक साइज भी फ्रॉम अप टू डाउन ग्रुप 15 में इंक्रीज होता चला जाता है। इसी को वर्ड में लिखा गया है कि कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस, कोवेलेंट रेडियाई इलेक्ट्रॉन, यह जो एटॉमिक और आयनिक रेडिया था उसको हम लोग कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियाई भी कहते हैं, कि कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। कि जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है या तो कोवेलेंट और आयोनिक रेडियाई है ग्रुप 15 का, जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे आते हैं तो वह इंक्रीज होता है। ड्यू टू किसके कारण, तो देखते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल के संख्या में इंक्रीज होने के कारण यह होता है। हाउएवर फिर भी ऐसा देखा गया है कि देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस, यह देखा गया है फिर भी कि कोवेलेंट रेडियस में जो इंक्रीज होता है बहुत ही कम होता है, स्मॉल होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, कि आर्सेनिक से बिस्मथ में जब हम लोग रेडियस को मापेंगे और बाकी सारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक का मापेंगे तो देखोगे कि इसमें बहुत ही कम इंक्रीज होता है। क्यों ऐसा होता है, तो ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल, कि अगर आर्सेनिक और बिस्मथ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दोनों में जो डी और एफ सबसे लाता है टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होता है, जिसके कारण से जब हम लोग नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक का बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एटॉमिक रेडियस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, लेकिन जब आर्सेनिक से बिस्मथ का बात करते हैं तो काफ़ी कम इंक्रीज होता है इसके तुलना में, ये तीनों के तुलना में। क्यों, तो क्योंकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन से तो पाएंगे कि इसमें जितने भी डी और एफ ऑर्बिटल है टोटल फील्ड हैं, यह ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब सबसे पहले यहाँ पर वर्ड देखो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, तोड़ना, उसको आयन के रूप में कन्वर्ट करना। इंथैल्पी मतलब एनर्जी, मतलब क्या हुआ कि किसी भी एलिमेंट्स को आयन के रूप में कन्वर्ट करने में जितना एनर्जी लगता है उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयन के रूप में कन्वर्ट कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के निकालने से, कि कोई मेरे पास एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालने में जितना एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ेगा उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी।
और इसको जो है शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई और कैपिटल ई से, कुछ इस तरह से, आई डॉट ई से। अगर किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस आयोनाइजेशन एनर्जी को फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 से। अब कोई बोलेगा सर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, कि अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिर निकालते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा के लिए, और फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 2 लिखते चले जाएंगे। और यह जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है हम लोग देखेंगे ग्रुप 15 में, इसमें तो देखोगे कि इसमें भी जो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक डिक्रीज होता है। कहने का मतलब नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी, उससे कम फास्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी, उससे कम बिस्मथ, सबसे कम बिस्मथ का, यानी कि आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होते चला जाता है नाइट्रोजन से कहाँ तक, बिस्मथ तक। ऐसा क्यों होता है? देख जनरल एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लकड़ी का टुकड़ा दिया गया, एक लकड़ी जो है इतना छोटा था, एक लकड़ी इससे थोड़ा बड़ा था, एक लकड़ी थोड़ा इससे भी बड़ा था। अब किसको हम लोग आसानी से तोड़ सकेंगे? सबसे बड़ा वाला सबसे पहले टूटेगा, फिर यह टूटेगा, और सबसे ज़्यादा जो ताकत लगेगा तोड़ने में सबसे छोटा वाला में। तो वही तो बात हो रहा था। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या, कि किसी भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी एलिमेंट को बिना तोड़े तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितना साइज छोटा रहेगा उस एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। यही यहाँ पर लिखा गया कि नाइट्रोजन, अभी हम लोग एटॉमिक साइज पढ़े हुए थे कि एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की ओर इंक्रीज होता है, यानी सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका है? नाइट्रोजन का, यानी तोड़ने में भी इसको जो है सो ज़्यादा बल और ज़्यादा एनर्जी लगेगा। उससे साइज बड़ा है फास्फोरस का, सबसे बड़ा है बिस्मथ का, तो जितना बड़ा साइज उतना आसानी से टूटेगा, उतना कम एनर्जी लगेगा। इसलिए लिखा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन टू बिस्मथ जो है सो डिक्रीज करता है। क्यों? आंसर क्या बताएं कि ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होता है। ये इसी को वर्ड में लिखा गया है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, कि ग्रुप में आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स, अगर देखोगे कि यह एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, उसका यह भी कारण है कि जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सभी का तो पाओगे कि पी जो ऑर्बिटल है उस वह हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड। इसको हम लोग देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, इस तरह से देखो सभी का सभी एलिमेंट्स का आखिरी पी सब सेल देखो 3 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, कितना प्रेजेंट है? 3, तो आधा ही ना फील्ड हुआ। और कोई भी ऑर्बिटल आधा फील्ड होता है तो हुंड्स के द्वारा कहा गया था कि वह ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सभी का सभी 15 में एलिमेंट्स का आखिरी सेल पी है और सभी का सभी हाफ फील्ड है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स एंड अ स्मॉलर साइज। उसके बाद क्या लिखा गया कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी होता है इज मच ग्रेटर देन, यह काफ़ी ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की तुलना में ग्रुप 14 के एलिमेंट के तुलना में ग्रुप 15 का आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होता है। यह था आपका आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी एक एटम को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, किसी एक एटम का वह क्षमता जिससे किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जल्दी से आकर्षित कर सके, तो उस क्षमता को, एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बात करें तो वह जो है सो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है,
कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन जनरल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, कि जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन आएंगे ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। इसका क्या कारण है? तो कारण है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने के चलते। ऐसा क्यों होता है तो समझते हैं। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों होता है। नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर इसको हम लोग एटम में दर्शाएं कुछ इस तरह से, हो गया न्यूक्लियस। कितना ऑर्बिट है इसमें? 2 ऑर्बिट है नाइट्रोजन में, या हो गया फर्स्ट ऑर्बिट या हो गया सेकेंड ऑर्बिट। कितना है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया यहाँ पर कुछ इस तरह से। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन को दिखाओ, 1 2 3 4 और एक 5, कुछ इस तरह से। अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों में आकर्षण बल लगेगा। तो जो ऑर्बिट जितना सामने रहेगा उतना ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। जितना यह ऑर्बिट सामने होगा उतना ज़्यादा आकर्षण बल, और जितना कम ऑर्बिट होगा किसी भी एलिमेंट में उतना ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। तो सबसे कम ऑर्बिट किस में है? नाइट्रोजन में। उससे ज़्यादा ऑर्बिट किस में है? फॉस्फोरस। उससे ज़्यादा ऑर्बिट आर्सेनिक। उससे ज़्यादा ऑर्बिट एंटीमनी। उससे ज़्यादा ऑर्बिट बिस्मथ। तो जैसे जैसे यह ऑर्बिट का संख्या बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच का दूरी बढ़ता चला जाएगा, और दूरी बढ़ता चला जाएगा तो आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। अब जब आकर्षण बल उस एटम का कम हो जाएगा तो क्या दूसरे एटम को जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का क्षमता होगा वह भी तो कम होगा। तो इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए सिंपल वे में लिखा गया था कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो उसका कारण यह था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड पदार्थ पिघलना स्टार्ट कर दे उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दे उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उबलना स्टार्ट हो जाए बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, जो ग्रुप 15 का एलिमेंट से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो डाउन द ग्रुप है इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, पहला रीजन। दूसरा रीजन है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में अगर अप टू डाउन आते हैं ग्रुप में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों? तो उसका एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से, या तो उसके बीच का आकर्षण बल इंक्रीज होने से, जिसको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। नाइट्रोजन से जब आर्सेनिक तक जाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट पहले इंक्रीज होता है, लेकिन आर्सेनिक से जब आगे जाते हैं तो वह फिर डिक्रीज होता है। यानी आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। वह क्यों होता है? तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है सो हम लोग 11th क्लास में एक अध्ययन कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एक बार उसको खुद से अध्ययन कर लोगे, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। खुद से एक बार 11th का कॉपी उल्टाओ, लर्न करो। अगले वीडियो में फिर से हम इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे, कहते किसको हैं। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात का ध्यान रखें, प्रत्येक दिन जो वीडियो बनता है उसको डेली देखा करें, कॉपी में नोट करा करें, ताकि अगला जो वीडियो देखोगे तो अच्छा से समझ में आ सके।